हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2024 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब इस सवाल में उतना लेवल नहीं है कि तुम्हें बनाना पड़े, इसलिए मैं ही बना लेता हूँ। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 8 का पावर 2x माइनस 16 इंटू 8 का पावर x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 1 plus log of 6 with respect to base 8, option B 1 plus log of 8 with respect to base 6, option C log of 6 with respect to base 8, option D log of 4 with respect to base 8। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल कह रहा है कि इस इक्वेशन का जितना भी रूट होगा उन सभी रूट का सम बताओ। क्लियर है ना। तो आ जाओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, रूट निकालो और उसके बाद दोनों को जोड़ करके आंसर बताओ। क्लियर है ना। तो जो इक्वेशन दिया गया है उसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 8 का पावर है 2x माइनस 16 इंटू 8 का पावर x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो हम लोग अगर मान लें लेट 8 का पावर x को अगर हम m मान लें, तो ये इक्वेशन जो कि ऑलरेडी खूबसूरत है ये और खूबसूरत हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 16 इंटू एम प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से m बराबर 4 और 12 आएगा। क्लियर है ना। अब देखो भाई, m का मतलब 8 का पावर x है, तो एक बार m बराबर 4 लेंगे, फिर एक बार 12 लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ m बराबर जब हम 4 लेंगे या फिर m बराबर क्या लेंगे 12 लेंगे। m का मतलब क्या 8 का पावर x, तो 8 का पावर x बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से 8 का पावर x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम दोनों तरफ log अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, log लगाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 बराबर log ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। ठीक है, मैंने बेस 8 ले लिया और ये क्या हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 बराबर log ऑफ 12 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई, यहाँ से क्या मिलेगा, log ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1 होता है, इसलिए x बराबर यहाँ log ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 मिल जाएगा। और इधर क्या मिल जाएगा, x बराबर log ऑफ 12 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। क्लियर है, क्योंकि log ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 बराबर 1 होता है। अब देखो x की दो वैल्यू आई, एक ये और एक a। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लें तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा log ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8, और इस रूट को अगर हम बीटा मान लें तो बीटा बराबर हो जाएगा log ऑफ 12 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। ठीक है, हमें सम ऑफ द रूट्स बतानी है, तो इसीलिए हम कैसे बताएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ करके बताएंगे। तो ये log ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 प्लस log ऑफ 12 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 48 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। कैसे हुआ, तो ये बचपन से एक फार्मूला पढ़े हो गया कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बेस a बराबर क्या होता है log ऑफ m इंटू n होता है। ये तो पढ़े हो गया log का फार्मूला, तो उसी से यहाँ पर ऐसा लिखा गया। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 48 को लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 6 है ना। अब फिर इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं log ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 प्लस log ऑफ 6 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। क्लियर है ना। कैसे लिखा, बस इसी फार्मूला से। ठीक है, पहले हमने 48 को 8 इंटू 6 लिखा, इसको m मानो इसको n मानो, तो फिर log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो गया। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको आंसर मिलते हुए दिखाई देगा। देखो तो भाई log ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 तो 1 हो जाएगा, और फिर ये जो जैसा है वैसा रहेगा log ऑफ 6 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपने से प्रैक्टिस कर ले।